माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये एक पोयम है। इसको लिखा है कमला दास ने। देखिए पोयम जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसकी राइटर हैं कमला दास। इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 केरल में। और इसकी इनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी 31 मई 2009 ईस्वी को पुणे में। मोस्ट ऑफ हर पोएम्स आर ऑटोबायोग्राफिकल। देखिए कमला दास की अधिकांश पोयम जो होती थी वो ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथनात्मक होती थी। ठीक है, होती हैं। ये पोयम जिसका नाम माई ग्रैंड मदर्स हाउस है इज आल्सो एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम बाई हर। ये भी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इन दिस पोयम, इस पोयम में सी डिस्क्राइब्स हाउ देयर वाज अ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन हर एंड हर ग्रैंड मदर। इस पोयम में कमला दास जी डिस्क्राइब करती हैं कि किस तरह से उनके और उनकी दादी माँ के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है या प्यार का बॉन्ड बना हुआ है। एंड हाउ शी फील्स अलोन आफ्टर हर डेथ। और किस तरह से राइटर यानी कि कमला दास अपनी दादी के मरने पर वो जो है कैसा फील करती हैं, किस तरह से अकेलापन फील करती हैं, इस चीज को इस पोएम के थ्रू दिखाया गया है। शी सेज डेट द हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर वाज एन अडोब ऑफ लव एंड इंटीमेसी। देखिए यहाँ पर वो कहती है कि उसकी दादी का घर जो है, उसकी दादी का घर उसके प्यार और जो आत्मीयता का जो है एक पहचान बना हुआ था, एक पहचान था। सी इंजॉयड अंडर स्ट्रेंड लिबर्टी देयर। और वहाँ पर वो जो है एक फ्रीडम का इंजॉय करती थी, स्वतंत्रता का इंजॉय करती थी। हर लाइफ देयर वाज ऑल हैप्पी। और उसकी लाइफ वहाँ पर पूरी तरह से बिल्कुल खुश थी, बिल्कुल हैप्पी थी। आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ। लेकिन उनके दादी माँ के डेथ के बाद में स्नैक्स स्टार्टेड मूविंग अमंग द बुक्स एंड इन द हाउस। जो स्नैक होते थे, जो सांप होते थे, वो घर में किताबों के बीच में इधर उधर घूमने लगे, वहाँ पर रहने लगे। She was too young to read those books। वो जो है बहुत छोटी थी उन किताबों को पढ़ने के लिए। She could not receive such love as she got in that grandmother's house। और इसलिए जो है वो अपनी दादी माँ के घर में उन किताबों को पढ़कर जो है आनंद नहीं उठा सकी थी। ठीक है, क्योंकि तब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। She wishes to see that house again एंड फील सेम लव। और वहाँ पर जैसा कि उसको उसके दादी के घर पर बहुत ज़्यादा प्यार स्नेह मिला था, पाया था, इस प्रपोर्शन में सी विशेष वो इच्छा जाहिर करती है टू सी डेट हाउस अगेन, कि वो उस घर को फिर से जाकर देखे। एंड फील द सेम लव। और फिर से वही प्यार स्नेह को महसूस करे। She tries to capture love and freedom by peeping through blind eyes of windows and listen to the frozen air, but in vain। वो जो है प्यार और स्वतंत्रता को कैप्चर करने का, फिर से रिकैप्चर करना चाहती, फिर से कैप्चर करने का प्रयास करती। वहाँ के घर के विंडोज को देखकर, जो है फ्रोजन एयर बहती हुई हवाओं को सुनकर, है ना, वो जो है फिर से वही पुराना लव और लिबर्टी को जो है क्या करना चाहती है, फील करना चाहती है। ठीक। शी फील्स अलोन एंड फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन क्या होता है, वो जो है अकेलापन महसूस करती है और फ्रस्ट्रेट महसूस करती है, जो है निराशाजनक महसूस करती है। शी सीक्स लव एट स्ट्रेंजर्स डोर। और वो जो है अब स्ट्रेंजर्स के डोर पर प्यार की खोज करती है। दिस इज अ फाइन पोयम। ये एक फाइन टाइप की पोएम, ये एक अच्छी पोएम है जहाँ पर वो बताती है कि जब वो उसके अपने दादी के घर थी तो वहाँ पर उसको अलग तरीके से एक लव और लिबर्टी फील होता था। लेकिन अब वो जैसा कि उसकी शादी हो गई, अब वो अपने घर रहती है तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल पाता है जो उसको उसके दादी के घर मिला था।
शी सक्सीड्स इन कन्वेइंग हर फीलिंग्स थ्रू दिस स्मॉल पोएम। इस तरह से कमला दास जी इस छोटी सी पोएम के थ्रू अपने फीलिंग्स को कन्वे करने में, अपने फीलिंग्स को बताने में सफल हो जाती है, सक्सीड हो जाती है। लव अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार जो प्यार होता है, लव इज अ रेयर कमोडिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ टुडे। उसके अनुसार ये जो प्यार है, जो लव है, ये आज के संसार में ये बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। एक रेयर कमोडिटी है, दुर्लभ वस्तु है कि सच्चा लव मिलना एक रेयर कमोडिटी है। इसके बाद में देखिए क्या है, कमला दास जिनका पूरा नाम कमला सुरैया भी है, याद रखिए, कमला दास जिनका नाम कमला सुरैया भी है, बॉर्न इन 1934 कॉन इन अ कंजर्वेटिव हिंदू नायर फैमिली। देखिए, कमला दास जिनका नाम कमला सुरैया भी है, इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी को एक कंजर्वेटिव हिंदू नायर फैमिली में, बट embraced इस्लाम इन 99 एट द एज ऑफ 65। लेकिन इन्होंने 65 की एज में 99 में इस्लाम धर्म को रिसीव कर लिया था, इसलिए कमला दास का नाम कमला सुरैया हो गया। अब इसके साथ में यहाँ पर देखिए, दिस पोएम टॉक्स अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट। ये पोएम जो है पोएट के यानी कमला दास के बचपन की कहानी के बारे में बताता है। एंड टॉक्स अबाउट हिज हैप्पी डेज इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस, और जो है अपने दादी के घर, अपने जब वो अपने दादी के घर रह रही थी तो वहाँ पर खुशी के दिन के बारे में बताती है, खुशी के पल को जाहिर करती है। अब ये पोएम का टेक्स्ट देखिए, ये पोएम का टेक्स्ट क्या, देयर इज अ हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव बट sorry that woman died, the house withdrew into silence, snakes moved among books, I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon. How often I think of going there to peer through blind eyes of windows, or just listen to the frozen air, or in the wild despair pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom door like a brooding dog. You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved? I who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love, at least in small change.